सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान प्रतीक्षा में है। और आज इस वीडियो के अंदर हम अपने एलएनटी को जो है कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम की क्या डेफिनेशन है, ये जो है फटाफट से हम देख लेते हैं। देखो जी, आईटी हैव paved a way to new world of internet business networking and e-banking। आईटी के अंदर जो इंटरनेट बैंकिंग, बिजनेस नेटवर्किंग, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट, ईजी, स्पीडी, एफिशिएंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बेनिफिट रहते हैं। ऑल्सो हैकर ऑल्सो एमर्ज क्रैकर्स लाइक फिशिंग, स्मूफिंग एक्सेट्रा। तो हैकर्स भी यहाँ पर एमर्ज हो चुके हैं। फिशिंग, स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है करते रहते हैं ये लोग। और इसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी पिछली कुछ वीडियोस में। तो आईटी एक्ट हेल्प टू कर्ब दीज इशू। तो आईटी एक्ट जो हमको इस इशू को कर्ब करने में जो है वो करता है हेल्प। ठीक है जी, तो साइबर क्राइम मीन्स इट कुड बी हैकर, वेंडलिज्म योर साइट, वेंडलाइजिंग योर साइट, व्यूइंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो साइबर क्राइम बहुत बड़ी वास्ट डेफिनेशन है इसकी कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं कि ये चीज़ साइबर क्राइम हो जाती है। हैकिंग, स्पीसिंग, कई सारी चीज़ें हैं, सबको जो है साइबर क्राइम की डेफिनेशन में डाला गया है। तो DOS ऑल्सो इंक्लूड्स एंड वायरसेस आर ऑल्सो हेयर। ऑल्सो इंक्लूड्स मतलब, तो DOS से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है, उसके पीछे कुछ वीडियोस में हमने आपको मतलब ये समझा दिया था DOS और DDoS में क्या फ़र्क होता है। ऑल्सो इंक्लूड वायरसेस। तो ये सारी जो है साइबर क्राइम की डेफिनेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो फाइनेंशियल क्राइम, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्सेट्रा, ये सारी भी जो है सारी चीज़ें अपनी साइबर क्राइम की डेफिनेशन में जो है आती है। अब फटाफट से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखो जी, सबसे पहला है साइबर क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन। कोई भी बंदे के अगेंस्ट जो है साइबर क्राइम हमने करा है, उस चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे। क्या हो सकता है, हरासमेंट वाया ईमेल के थ्रू कोई हरासमेंट हुई है। साइबर स्टॉकिंग मतलब कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फिजिकल थ्रेट थ्रू ईमेल, फोन, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सेट्रा। तो स्टॉकिंग करी तुमने। डिसेमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, कोई ऑब्सीन मटेरियल तुमने जो है लेकर किसी का पब्लिक कर दिया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। डेफेमेशन हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। ये सारी जो सबसे पहला काइंड ऑफ साइबर क्राइम है, जो कि है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। ईमेल स्पूफिंग, SMS कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब क्या होता है, फॉल्स ATM, मतलब उसको जो तुम डिटेल्स लेकर तुम अपना पैसे निकाल लो उसके अकाउंट से, वो चीज़। दूसरा आता है क्राइम्स अगेंस्ट पर्सनस प्रॉपर्टी। तो पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, मतलब कि एनी अनलॉफुल एक्ट बाय विच द ओनर इज डिप्राइव्ड कंप्लीटली और पार्शियली ऑफ हिज राइट इज एन ऑफेंस। वही किसी बंदे को तुम उसी की प्रॉपर्टी से पार्शियली या टोटली कंप्लीटली किसी भी तरीके से उसका ओनरशिप हटा दो। जैसे कि साइबर स्क्वाटिंग। ये क्या होता है, साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है, वेयर टू पर्सन क्लेम्स फॉर सेम डोमेन नेम। मतलब कि ये भी एक प्रॉपर्टी हुई ना, तुम्हारी वेबसाइट है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा राइट है उस वेबसाइट के ऊपर, लेकिन एक सेम डोमेन नेम के ऊपर। मतलब कि फॉर एग्जांपल www.google.com जो है मेरा भी है, और मेरे जैसे एक और बंदा आ गया कि मेरा भी है। तो ये चीज़ हो गई साइबर स्क्वाटिंग, वेयर टू पर्सन क्लेम्स फॉर सेम डोमेन नेम। सेम डोमेन नेम है ना google.com, उसके लिए दो बंदे आ गए कि भाई नहीं मैं ओनर हूँ इसका, मैं ओनर हूँ। साइबर वैंडलिज्म। वैंडलिज्म क्या होता है, VANDALISM। वैंडलिज्म मीन्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अदर। मतलब किसी की वेबसाइट ही तुमने काम कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग डेटा एक्सेट्रा, किसी का कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो करवा दिया तुमने किसी तरीके से, वो चीज़ हो गई। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम, ये इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ट्रांसमिटिंग वायरसेस, ये इसके अंदर जो है इंक्लूड हो सकता है। और जो है इसके अंदर क्या हो सकता है भैया, साइबर, अब ये तो था, ठीक है जी। अब साइबर क्राइम, ये हमने दो साइबर क्राइम पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सन की प्रॉपर्टी। मतलब इसके डेफिनेशन में प्रॉपर्टी है नहीं कि घर मकान, इसकी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में मतलब वेबसाइट और ये सारी चीज़ें। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या साइबर क्राइम हो सकता है भैया, ये देख लेते हैं। साइबर टेररिज्म, मतलब कि ग्लोबल इफेक्ट उसको कर दे, मतलब कि एग्जांपल DDoS अटैक, या फिर वो बीच में आया था एक रैंसम वेयर करके, कुछ बीच में आया था, अगर तुम लोगों को याद हो, न्यूज़ में देखा हो तुमने। रैंसम वेयर फैल गया था कि तुम पता नहीं कंप्यूटर में कुछ वो भेज रहे थे फाइलें, उसे जैसे इंस्टॉल करो तुम्हारा पूरी जो है विंडोज़ को वो कर देते हैं लॉक, और तुमसे पैसा मांगते हैं, तभी अनलॉक करेंगे, वो भी अनलॉक होता है नहीं होता वो भी तो एज अ होल पब्लिक को इफेक्ट कर दे। साइबर वारफेयर, ये क्या होता है, कह रहा है एस्पायोनेज, जैसे घुस के किसी कंट्री के अंदर घुस के तुम कर रहे हो, उसका सर्वर हैक कर लिया, ये सब। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि एज अ होल तुम इफेक्ट कर रहे हो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर तुम बेच रहे हो। या पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी गवर्नमेंट की या किसी भी तरीके की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो तुम्हारे पास है। साइबर, चौथा आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी।
ठीक है जी, दोनों में फ़र्क है। वो गवर्नमेंट में भी पब्लिक के लिए होता है, लेकिन सोसाइटी अलग है। सोसाइटी में क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सोसाइटी के लिए गलत है ये। साइबर ट्रैफिकिंग मतलब कोई वेपन तुम इधर से उधर कर रहे हो, सोसाइटी के लिए गलत है ये। ऑनलाइन गैम्बलिंग सोसाइटी के लिए गलत है। फॉर्जरी तुमने कर दी, सोसाइटी के लिए गलत है। ठीक है जी। तो सेक्शन 43 पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। सेक्शन 43 कह रहा है कि अगर तुमने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को जो है डैमेज कर दिया, किसी भी तरीके का डैमेज हो सकता है डेटा डिलीट हो गया, हो सकता है तुमने तोड़ फोड़ी कर दी हो, उस केस के अंदर 1 करोड़ तक का फाइन और 3 ईयर्स प्लस फाइन और 2 ईयर्स प्लस फाइन। ये कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट अपने हिसाब से देख के तुमको सजा दे सकती है। प्रिवेंटिव मेजर फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कह रहा है। क्राइम एजुकेशन फैलाओ, मतलब क्राइम एजुकेशन का मतलब सॉरी क्राइम एजुकेशन नहीं, गिव एजुकेशन। मतलब कि हाँ हो सकता है क्राइम के जैसे अगेंस्ट की भाई इस तरीके से होता है, तो तुमने ध्यान रखना है, वो चीज़ हो गई। गिव एजुकेशन। शुड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लोगों को समझाओ, एजुकेट करो कि भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो। अगर तुम्हारे पास फ़ोन आता है कि हाँ जी आपका डेबिट कार्ड जो है ब्लॉक हो गया, आपके केवाईसी करानी, फलाना ढिमकाना कराना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्कैम है। अपडेटेड एंटीवायरस को अपडेट करके रखो। अवॉइड गेटिंग क्रेडिट कार्ड नंबर टू अननोन वेबसाइट्स। अननोन वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर्स वगैरह मत डालो। पेरेंट्स शुड वॉच चाइल्ड। बच्चे को पेरेंट्स देखें। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बाय बॉडी कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बनवाए जो अपनी चीज़ों को, जैसे क्लाउड फिर प्रोटेक्शन आती है, डीओएस अटैक उससे नहीं हो पाता, वो चीज़ हो गई। स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी लॉज इसके स्ट्रिक्ट होने चाहिए। सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या कह रहा है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कोई भी कंप्यूटर सोर्स का डॉक्यूमेंट के साथ तुमने टेम्परिंग करी है कि अरे यार इसके साथ चेंजेस कर देते हैं, नाम में कुछ ये कर देते वो कर देते, तो उस केस में 3 साल की सजा या फिर 2 लाख या फिर दोनों तुमको सजा इसमें जो है मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब जो हम यहाँ पर फटाफट से एक और जो है कंटिन्यूशन में ही चल रहा है हमारा साइबर क्राइम अंडर आईटी। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर साइबर क्राइम जो है क्या रहेगा, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं हम। हमने अभी अपने नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखा, अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर देखें हम तो इंट्रूसिव ऑफेंसेस ये क्या होते हैं, ऑफेंस अनलॉफुल एक्सेस टू कंप्यूटर, मतलब कि डेटा स्पाइनेज। मैंने कहा ना, तुम किसी और कंट्री के सर्वर में घुस गए और वहाँ पर तुम डेटा निकाल रहे हो, डेटा इंटरफेरेंस तुम कर रहे हो। दूसरा कंटेंट रिलेटेड ऑफेंसेस। कंटेंट रिलेटेड ऑफेंसेस मतलब पोर्नोग्राफी मटेरियल तुमने जो है कर दिया, रेसिज्म हेट स्पीच तुम फैला रहे हो, रिलीजियस ऑफेंस तुम कोई कर दिया है, तुमने स्पैम कर दिया किसी को। ठीक है जी। तीसरा आता है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क रिलेटेड। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क रिलेटेड ऑफेंस क्या हो सकते हैं भैया, साइबर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और सॉफ्टवेयर म्यूजिक और फिल्म, मतलब पायरेट सॉफ्टवेयर निकाल रहे हो, किसी का तुम चीज़ को जो है अपना बनाकर उसको यूज़ कर रहे हो, ट्रेडमार्क रिलेटेड इश्यूज़ होगा ये। और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस पे अंदर जो है इसके अंदर रहेगा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर। सो अब इंटरनेशनल ट्रेंड को अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, मोर एंड मोर क्रिमिनल्स आर क्या लिखा है, क्रिमिनल्स आर अवेयर ऑफ पोटेंशियली लार्ज इकोनॉमिक गेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिक गेन्स को जो है यहाँ पर करें। सो देयर फॉर दे सिंपली स्विच द प्लेटफॉर्म्स। वो उनका बड़ा आसान काम होता है, वो प्लेटफॉर्म स्विच कर देते हैं। अब जैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता चल गया कि अब ये भाई ये तुम्हारा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल चुकी हैं। अब वो प्लेटफॉर्म पे स्विच कर देंगे, वो कहेंगे कि सर आपका ना पेटीएम वॉलेट का जो है केवाईसी एक्सपायर हो गया, अब आपको करानी पड़ेगी। पहले करते थे आपका बैंक अकाउंट एक्सपायर हो गया या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, अब ये सब पता है तो पेटीएम पे आ गए, तो प्लेटफॉर्म से। तो प्लेटफॉर्म स्विच किस तरीके हो सकता है, फ्रॉम विंडोज सिस्टम टू अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन टैबलेट कंप्यूटर। अब ऐसे सिस्टम भी कर रहे हैं वो कि भाई मोबाइल से ही कर लें, कंप्यूटर से ही कर लें, कुछ ऐसा बना दें, तो प्लेटफॉर्म स्विच कर लेते हैं वो लोग। ठीक है जी। और अब जो यहाँ पर मासिव बैंकिंग ट्रोजन, एसएमएस फिशिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स कौन कौन से हो सकते हैं कि मतलब तुमने यही जो मैं बता रहा हूँ कि आपका सर डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, इसे सोशल इंजीनियरिंग स्कैम बोलते हैं। इसमें तुमको बस दिमाग लगाना होता है कि अगले वाला बंदा कैसे मछली फंस जाए जाल में। हाईली टारगेटेड ग्रुप के ऊपर तुम कर सकते हो, या यूज़ ऑफ मालवेयर, तुम मालवेयर्स को यूज़ करके जो है तुम क्राइम जो अपना वो उसको अंजाम जो है दे सकते हो। ठीक है जी, तो यही था जी, अब आगे का बाद में देखेंगे। ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको क्यों वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि इस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बिल्कुल वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की।
डिस्क्रिप्शन भैया खोल के देख लिया करो, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स रहते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक मुझे वहीं पर मिलेंगे, एंड्रो गाय ANDRO_गाय, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल भी फॉर एक ऐप का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ, उसको वहाँ पर इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन में, वहाँ पर बी वैल्यू विज्ञान या प्रदीप शर्मा सर्च करिए, मैं आ जाऊँगा, सीधे जो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करा हुआ है तो भैया आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, या अगर आप कोई लड़की है तो आपसे बढ़िया बंदी कोई नहीं है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है तुम लोग कर रहे हो मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा साथ में, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन के पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल, साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।